स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी सरकारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ब्लैक फंगस संक्रमण को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत अधिसूचित बीमारी बनाकर सभी मामलों की सूचना देने का आग्रह किया है। मंत्रालय ने एक पत्र में कहा है कि हाल के समय में कई राज्यों से कोविड रोगियों में फंगस संक्रमण यानी म्यूकरमाइकोसिस के रूप में एक नई चुनौती सामने आई है। यह बीमारी खासकर ऐसे कोविड रोगियों में देखने को मिल रही है जिन्हें उपचार के दौरान स्टेरॉइड्स दिए गए और जिनका शुगर लेवल अनियंत्रित रहा है। वहीं मंत्रालय के अनुसार इस संक्रमण से कोविड-19 के रोगियों में भी मौत की संख्या बढ़ी है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है, फंगस संक्रमण का परिणाम कोविड रोगियों में दीर्घकालीन और मौतों की संख्या में वृद्धि के रूप में सामने आ रहा है। वहीं उन्होंने कहा है कि इस संक्रमण के उपचार के लिए विभिन्न नजरियों पर गौर किए जाने की जरूरत है, जिसमें आंखों के सर्जन, कान, नाक, गला विभाग के विशेषज्ञों, सामान्य सर्जन और अन्य दृष्टिकोण शामिल हैं। वहीं अग्रवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि आपसे आग्रह है कि म्यूकरमाइकोसिस को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत अधिसूचित बीमारी बनाएं, जिसमें सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, मेडिकल कॉलेज म्यूकरमाइकोसिस संबंधी निगरानी, निदान प्रबंधन के लिए एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करेंगे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पत्र में यह भी कहा है कि सभी प्रतिष्ठानों के लिए यह आवश्यक बनाया जाए कि सभी संदिग्ध तथा पुष्टि मामलों की सूचना जिला स्तर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को और फिर IDSP को दे। वहीं राजस्थान, तेलंगाना और तमिलनाडु की सरकारें ब्लैक फंगस को महामारी रोग अधिनियम के तहत पहले ही अधिसूचित बीमारी घोषित कर चुकी है। राजस्थान सरकार के अनुसार फिलहाल प्रदेश में करीब 100 ऐसे मरीज हैं जिनमें ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है और जयपुर के सरकारी SMS अस्पताल में ब्लैक फंगस के रोगियों के लिए इलाज की अलग व्यवस्था की गई है। सबसे पहले गुजरात और महाराष्ट्र में इस संक्रमण की पुष्टि हुई थी, लेकिन बाद में कई राज्यों से भी खबरें मिलने लगी हैं। कोविड-19 के मरीजों में यह संक्रमण देखा जा रहा है। वहीं ब्लैक फंगस की दवाओं की भी कालाबाजारी हो रही है। भारत के कई राज्यों में म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली एक एंटी फंगल दवा की कमी पड़ने की भी खबरें सामने आती रही हैं। वहीं एम्फोटेरिसिन B नाम की दवा भारत की कई कंपनियां बनाती है, लेकिन अब ये दवा ब्लैक मार्केट में मिल रही है। डॉक्टर के अनुसार माइकोसिस के इलाज के लिए एंटी फंगल इंजेक्शन की जरूरत होती है, जिसकी एक खुराक की कीमत 3500 रुपए है। ये इंजेक्शन 8 हफ्तों तक हर रोज देना पड़ता है। ये इंजेक्शन ही इस बीमारी की एकमात्र दवा है। कोरोना संक्रमण के बीच म्यूकरमाइकोसिस के मामले बढ़ रहे हैं और सोशल मीडिया में इस दवा के लिए इमरजेंसी अपील की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दवा बनाने वाली एक बड़ी कंपनी के मालिक ने 19 मई को कहा था कि पहले ये इंजेक्शन आसानी से उपलब्ध था, लेकिन 3 सप्ताह पहले मांग में आई एकाएक तेजी के कारण अब इसका मिलना मुश्किल हो गया है। डॉक्टरों के अनुसार म्यूकरमाइकोसिस से पीड़ित मरीजों को एम्फोटेरिसिन B या एम्फो B इंजेक्शन 8 सप्ताह तक हर दिन देना होता है। ये दवा 2 रूपों में उपलब्ध होती है, स्टैंडर्ड एम्फोटेरिसिन B और डीऑक्सीकोलेज और लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन। यानी म्यूकरमाइकोसिस को लेकर बढ़ती चिंता के कारण कुछ परिवार पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव भी बढ़ रहा है। एक तो इलाज के लिए लोगों को लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इस दवा के ब्लैक मार्केट में मिलने का मतलब है कि इसके लिए सभी ज्यादा पैसे दे रहे हैं। म्यूकरमाइकोसिस एक बेहद दुर्लभ संक्रमण है। ये म्यूकर फफूंद के कारण होता है, जो आमतौर पर मिट्टी, पौधे, खाद, सड़े हुए फल या सब्जियों में पनपते हैं। डॉक्टरों के अनुसार फंगस हर जगह होती है, मिट्टी में और हवा में, यहाँ तक कि स्वस्थ इंसान की नाक और बलगम में भी फंगस पाई जाती है। ये फंगस
साइनस दिमाग और फेफड़े को भी प्रभावित करती है और डायबिटिक के मरीजों या फिर बेहद कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग जैसे कैंसर या HIV एड्स के मरीजों में भी ये जानलेवा हो सकती है। म्यूकरमाइकोसिस में मृत्यु दर 50% तक हो सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि कोविड-19 के गंभीर मरीजों और बचाने के लिए स्टेरॉइड के इस्तेमाल से यह संक्रमण शुरू हो रहा है। दरअसल स्टेरॉइड के इस्तेमाल से कोविड-19 में फेफड़ों में सूजन को कम किया जाता है और जब शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अति सक्रिय हो जाती है तो उस दौरान शरीर को कोई नुकसान होने से रोकने में मदद करते हैं, लेकिन ये इम्यूनिटी कम करते हैं और डायबिटीज या बिना डायबिटीज वाले मरीजों में शुगर का स्तर बढ़ा देते हैं। माना जा रहा है कि ऐसे में इम्यूनिटी कमजोर पड़ने के कारण म्यूकोमाइकोसिस संक्रमण हो रहा है। म्यूकोमाइकोसिस के लक्षण बता देते हैं हम आपको। नाक बंद हो जाना, नाक से खून या काला तरल पदार्थ निकलना, आंखों में सूजन और दर्द, पलकों का गिरना, धुंधला दिखना और आखिर में धुआंपन होना। मरीज के नाक के आसपास काले धब्बे भी हो सकते हैं। ये सभी म्यूकोमाइकोसिस के लक्षण माने जाते हैं। ICMR ने भी म्यूकोमाइकोसिस को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसके अनुसार इस संक्रमण के दौरान व्यक्ति को आंखों और नाक में दर्द होने, उसके आसपास की जगह लाल होने, बुखार, सिर दर्द, खांसी और सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। संक्रमित व्यक्ति को खून की उल्टी भी हो सकती है। वहीं डॉक्टर बताते हैं कि अधिकतर मरीज उनके पास देर से आते हैं, तब तक ये संक्रमण घातक हो चुका होता है और उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी होती है। ऐसे में डॉक्टर्स को संक्रमण को दिमाग तक पहुंचाने से रोकने के लिए उनकी आंख निकालनी पड़ जाती है। कुछ मामलों में मरीजों की दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है। कुछ दुर्लभ मामलों में डॉक्टरों को मरीज का जबड़ा भी निकालना पड़ जाता है ताकि संक्रमण को और फैलने से रोका जा सके। वहीं डॉक्टर मानते हैं कि म्यूकोमाइकोसिस संक्रमण से बचने के लिए जरूरी है कि कोविड-19 का इलाज करा रहे या ठीक हो चुके लोगों को स्टेरॉइड की सही खुराक सही अवधि के लिए दिए जाएं। ICMR के अनुसार अगर कोई म्यूकोमाइकोसिस से संक्रमित है तो उसे सबसे पहले अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए और अगर व्यक्ति कोविड-19 से ठीक हो गए हैं तब भी लगातार ब्लड शुगर की जांच करानी चाहिए। अगर ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ह्यूमिडिफायर के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करें और एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल दवा और स्टेरॉइड का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।